प्रयागराज कुंभ में थोड़ी देर बाद विहिप की 2 दिवसीय धर्म संसद हो रही है। कुंभ के सेक्टर 14 में विहिप के सभागार में धर्म संसद हो रही है। धर्म संसद में राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। इसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से 5000 साधु संत पहुंच गए हैं। धर्म सभा में राम मंदिर, सबरीमाला मंदिर और गंगा की निर्मलता पर भी चर्चा होगी। मोहन भागवत और अमित शाह कल धर्म संसद के दूसरे दिन शिरकत कर सकते हैं। इससे पहले प्रयागराज की बात करें तो राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रयागराज कुंभ में हुई स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की परम धर्म संसद में बड़ा फैसला हुआ। परम धर्म संसद में राम मंदिर के शिलान्यास की तिथि घोषित कर दी गई और कहा गया है कि अब राम जन्मभूमि के लिए चरम बलिदान देने का समय आ गया है। अगर उन्हें रोका गया तो वो गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। धर्मादेश में कहा गया है कि 21 फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होगा। 30 फरवरी को फागुन कृष्ण द्वितीया को अयोध्या में जहाँ रामलला विराजमान है उनको मंदिर बनाने के पहले शिलान्यास वहाँ करेंगे। हाई कोर्ट का निर्णय अभी लागू है। हाई कोर्ट ये मान चुकी है कि जहाँ रामलला विराजमान है वो जन्मभूमि है और वहाँ पर वो रहेंगे और वहीं हम लोग शिलान्यास करेंगे। तो ये जो सभा है राम को भगवान मानने वालों की है और वो लोग उनको मनुष्य मानते हैं, एक आदर्श पुरुष मानकर एक पुतला बनाना चाहते हैं जो कि सनातन धर्मियों को माने नहीं। राजीव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजीव, परम धर्म संसद और अब जो प्रोग्राम है, अगर वीएचपी के हम धर्म संसद का जिक्र करें, क्या कुछ अभी की अपडेट्स आ रही हैं? और एक बुनियादी सवाल, अलग अलग एक ही मकसद के लिए अगर आप खड़े हो रहे हैं तो क्यों नहीं एक होकर खड़े हुए? देखिए, अगर विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद की बात करें तो आपसे कुछ देर बाद ये धर्म संसद शुरू होगी, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी व देश के तमाम बड़े संत शिरकत करेंगे और राम मंदिर मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि राम मंदिर मुद्दे पर या कोई पहला मौका नहीं है जब धर्म संसद आयोजित की जा रही है। इसके ठीक एक दिन पहले जो परम धर्म संसद का प्रयागराज कुंभ में भी आयोजन किया गया, उसमें भी राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास की तिथि की घोषणा की गई और इससे पहले भी साधु संत और वीएचपी कई जगहों पर धर्म संसद का आयोजन कर चुकी है। और शायद यही कारण है कि अभी तक जो ये धर्म संसद है, इनके जरिए राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया है। जैसा कि कल आपने देखा कि परम धर्म संसद में जो ये तारीख तय की गई कि 21 फरवरी को अयोध्या में शिलान्यास किया जाएगा, ठीक उसी के बाद आज विश्व हिंदू परिषद एक बार फिर से धर्म संसद का आयोजन कर रही है और इसमें राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लेने का दावा कर रही है। हालांकि कुछ अभी खबर मिल रही है कि अखाड़ा परिषद शायद इस धर्म संसद का बहिष्कार कर सकता है। तो ऐसे में जो ये साधु संतों के 2 खेमे में बंटने की बात है, ये एक बार फिर सामने आई है। और शायद जैसा कि आपने कहा कि इसी के कारण जहां कुछ साधु संत जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद के साथ दिख रहे हैं, तो वहीं कुछ इस विश्व हिंदू परिषद की आज धर्म सभा में देखने को मिलेंगे। जो साधु संत इस धर्म सभा में नहीं आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर मुद्दे को लेकर लगातार जनता को गुमराह कर रही है और इस तरह की धर्म संसद का आयोजन कर रही है। वो जब तक राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई निर्णायक फैसला नहीं करेंगे और उनको साधु संतों को ये विश्वास नहीं होगा कि वो इस धर्म संसद में निर्णायक कोई फैसला लेंगे, तब तक वो इसमें नहीं शामिल होंगे। हालांकि हजारों की संख्या में साधु संत इस धर्म सभा में पहुंच भी चुके हैं। तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं राम मंदिर मुद्दे पर संतों में 2 फाड़ जरूर देखने को मिल रहा है। राजीव, क्या क्रेडिट लेने की होड़ के तौर पर भी देखा जाए? एक धर्म युद्ध सा छिड़ा हुआ है। कार्यक्रम के बारे में तो आप हमें जानकारी दे ही रहे हैं कि 1 बजे से शुरू हो जाएगा, लेकिन साधु संतों का एक धड़ा और दूसरी तरफ वीएचपी कहते हैं कि भाई मंदिर तो हम ही बनाएंगे। उधर हम देखते हैं कि जो 3 दिन का परम धर्म संसद चली, उसमें कहा तारीख तय हो गई 21 फरवरी की। तो ऐसा लगता है सियासतदानों की तरह जो सियासतदान लड़ते हैं क्रेडिट लेने के लिए, कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी नजर आ रहा है। यकीनन जीनत, राम मंदिर निर्माण को लेकर इस राजनीति से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर पिछले कार्यक्रमों के बात करें तो आपको ध्यान होगा कि जब सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का अयोध्या आने का कार्यक्रम निर्धारित हुआ, तय हुआ, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने तत्काल अपना कार्यक्रम निर्धारित कर उनके कार्यक्रम से पहले अयोध्या में धर्म सभा का आयोजन किया और
क्योंकि उद्धव ठाकरे यह ऐलान कर चुके थे, पहली बार अयोध्या पहुंचे थे और उन्होंने मोदी योगी सरकार पर निशाना साधते हुए भी ये कहा था कि जब तक वो अब राम मंदिर निर्माण की तारीख जानना चाहते हैं, वादे नहीं। और शायद यही कारण है कि एक बार जब प्रयागराज कुंभ में परम धर्म संसद का आयोजन किया गया, उसमें तारीख का ऐलान कर दिया गया, तो अब विश्व हिंदू परिषद भी ये आज चाहेगी कि 2 दिवसीय इस धर्म संसद में राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जाए। और शायद यही कारण है कि खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत व विश्व हिंदू परिषद के तमाम बड़े पदाधिकारी कल शाम को भी इस मुद्दे को लेकर बैठक किए थे और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मोहन भागवत जी से मुलाकात की है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं राम मंदिर को लेकर जिस तरह साधु संतों का दबाव बढ़ रहा है और कोर्ट में तारीख आने के कारण जो जनभावनाओं को ठेस पहुंच रही है या जनता का दबाव बढ़ रहा है, उसको लेकर कहीं न कहीं सरकार भी दबाव में नजर आ रही है। और उसी दबाव का नतीजा ये रहा, आपको बीते दिनों देखने को मिला कि केंद्र सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और राम जन्मभूमि की गैर विवादित जमीन को राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने की अर्जी दाखिल कर कहीं न कहीं राम मंदिर निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास किए जाने का दिखाया कि वो राम मंदिर को गंभीर है। लेकिन उस प्रयास से ना तो अभी साधु संत खुश है, ना आम जनता को विश्वास है। और यही कारण है कि आज विश्व हिंदू परिषद की इस धर्म सभा के जरिए ये जरूर कोशिश की जाएगी कि कहीं न कहीं जो राम मंदिर निर्माण की दिशा में कार्य किए जाने का दावा किया जाता है, उसको लेकर कोई निर्णायक फैसला किया जाए, क्योंकि यह वो मंच होगा जिसमें वो सभी शक्तिशाली लोग रहेंगे, पावरफुल रहेंगे। राजीव, लेकिन एक और सवाल जो है, जैसे हम सुबह भी जिक्र कर रहे थे और वो भी उतना ही बुनियादी और महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक सपोर्ट किधर है। नेताओं के पास बंदिश है, वो तो हम देख रहे हैं, मामला कोर्ट में है, लेकिन राजनीतिक सपोर्ट किधर है? साधु संत तो बहुत नाराज हैं। और वीएचपी की बात करें तो कल एक उनका स्टेटमेंट, सुरेंद्र जैन है महासचिव अंतर्राष्ट्रीय, उनका कहना है कि जो परम धर्म संसद ने जो ऐलान किया 21 तारीख का, इसमें उन्हें कोई साजिश नजर आती है। देखिए, अगर बात परम धर्म संसद के ऐलान की करें तो परम धर्म संसद जिनकी अगुवाई में जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती के अगुवाई में की गई थी, उनका ये कहना था कि अगर वाकई विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई ठोस फैसला होता है तो वो अलग नहीं, वो उनके साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद के साथ, क्योंकि आरएसएस के लोग भी हैं। तो उनको ये चाहिए कि जिस तरह जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने पहले ही सरकार को ये प्रस्ताव भेजा था कि संसद में इस मामले में अध्यादेश लाकर राम मंदिर का निर्माण कराया जाए, उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उस विकल्प पर इनको चर्चा करनी चाहिए और राम मंदिर निर्माण को लेकर निर्णायक फैसला सुनाया जाना चाहिए। और शायद यही कारण है कि अब विश्व हिंदू परिषद परम धर्म संसद पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। देखिए जीनत, एक बात सीधी सी ये है कि किसी भी आम जनता को न तो विश्व हिंदू परिषद से मतलब है, न बीजेपी या अन्य साधु संतों से। आम जनता उसके साथ है जो राम मंदिर निर्माण की ओर बढ़ता दिखेगा। हिंदू धर्म के लोग जो ये चाहते हैं राम मंदिर निर्माण हो, उनसे ये मतलब नहीं है कि वो परम धर्म संसद जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती की थी या फिर वो विश्व हिंदू परिषद की थी। जिस पर जनता का विश्वास होगा, जो आगे बढ़ते दिखाई देगा, उसके साथ जनता होगी और उसके साथ जनभावना होगी राम मंदिर निर्माण से जुड़ी। तो ये भी राजीव, आप हमारे साथ रहिए और यही वजह